135 करोड़ पॉपुलेशन को कोविड के टाइम में कंट्रोल करना, 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर, 156 न्यूक्लियर वेपन, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार, साल 2015 से पूरी दुनिया में सबसे फास्ट इकोनॉमी का ग्रो होना, कंट्री के यूथ का एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ अट्रैक्शन, चीपेस्ट इंटरनेट होने के कारण इंडिया का डिजिटलाइज हो जाना, यूपीआई जैसे पावरफुल टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, ये सारे पॉइंट्स क्या रिवील कर रहे हैं। इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि इंडिया भी अब एक सुपर पावर बनने वाला है। बट क्या ये 100% कंफर्म है कि इन सारी बातों से इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो आज के टाइम में भी इंडिया को एक सुपर पावर बनने से रोक सकता है। बट वो सारे रीजन क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आज के इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज इंक्रीज होती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाहे वो साल 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हुआ अटैक हो या 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे ब्रेव सोल्जर पर अटैक, इन सभी के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप जिम्मेदार है, जो है टेररिज्म यानी कि आतंकवादी। 1947 में जब इंडिया को 2 नेशन में डिवाइड कर दिया गया था, तब से लेके आज तक इंडिया में आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कंट्री के सोल्जर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। और हमारे कंट्री के सोल्जर तब स्ट्रांग बनेंगे जब हमारे पास एक पावरफुल लीडर हो। नेक्स्ट टाइम वोटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस लीडर को वोट दे रहे हो वो सच में पावरफुल है या सिर्फ पावरफुल भाषण दे सकता है। एंड किसी भी ग्रुप या प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, क्योंकि इंडिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर प्रोटेस्ट में आतंकवादियों ने फंडिंग किया है। यानी कि इस तरीके के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करके आप इनडायरेक्टली आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो। आज दुनिया 21st सेंचुरी में जी रहा है, बट फिर भी आज के टाइम में इंडिया में अगर किसी आम आदमी को कोई छोटे मोटे काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे पूरे महीने गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर जा करके उसका काम हो पाता है। और अगर आपको इंडिया में कोई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देने की ज़रूरत होती है। रियलिटी तो ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिके हुए हैं, बस ज़रूरत है उन्हें खरीदने की। और इसी करप्शन के कारण से इंडिया में कोई अच्छी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर पाती और ये करप्शन इंडिया को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। ज़रूरत है इस सिस्टम को चेंज करने की। इंडिया में आज तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, जो है रिच एंड पुअर के बीच का गैप, जिसका सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्सेज का अनइक्वल होना। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में जितने ज़्यादा अमीर है उससे कई ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबों की है। और वैसे भी इंडिया सिर्फ अमीर या सिर्फ गरीब से नहीं बल्कि इन दोनों को मिलाकर बनता है। ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में रिच एंड पुअर के बीच का गैप को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को सिर्फ 2 लोग मिलकर के सुपर पावर बना सकते हैं। पहला तो वहाँ की जनता और दूसरा उस कंट्री की गवर्नमेंट। जब तक पब्लिक एंड गवर्नमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक वो कंट्री सुपर पावर नहीं बन सकती। एंड इंडिया में ये कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। अब साल 2022 आ चुका है, बट अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो करप्टेड हैं। हम हमेशा न्यूज में देखते रहते हैं कि कुछ टाइम के गैप के बाद कोई ना कोई लीडर ऐसा मिलता है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए ब्लैक मनी होते हैं, जबकि वो पैसे हमारे और आपके होते हैं। उस पैसों का यूज कंट्री के लिए होना चाहिए, ना कि उस लीडर के लिए। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हो या अपनी कंट्री को सुपर पावर। जब तक इंडिया में लीडर्स करप्शन फ्री होकर के इंडिया के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाने में उसकी इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका जो आज दुनिया का एक सुपर पावर है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसकी करेंसी भी पावरफुल है। हम इंडियंस को ज़रूरत है कि हम सही जगह पर इन्वेस्ट करें और इकोनॉमिकली अपने स्ट्रांग को पावरफुल बनाए। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो इंडिया को एक सुपर पावर बनने से रोक सकता है, बट इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ही हो। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंट्री को किस तरीके से देखना चाहते हो। आप चाहो तो काम चोरी करके अपने कंट्री का जीडीपी गिरा सकते हो, या नहीं तो पूरी मेहनत से अपना काम करके अपने कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकते हो।
हम इंडियंस को ना फ्री की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, बट ये भी एक फैक्ट है कि फ्री की चीजें ज्यादा लंबी नहीं चल पाती। सो उसके लिए हार्ड वर्क करो और उसे अचीव करो। इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है कि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा होता है। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी कुछ समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम के बाद एक और पावरफुल वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।